कंपैरेटिव एग्जाम्स जैसा कि सीएसएस, पीएमएस वगैरह का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि वो अपने इंग्लिश ऐसे में डेफिनेशन लिखें या ना लिखें, कब लिखें, कैसे लिखें, ना लिखें, क्यों ना लिखें या क्यों लिखें। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। और उसके अलावा कोई टॉपिक आ जाए अगर ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन जो कि 2022 के इंग्लिश ऐसे में आया है, तो इस सिचुएशन में आपने डेफिनेशन के साथ इन 2 पॉइंट्स के डिफरेंसेस लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हाउ टू यूज डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस इन योर इंग्लिश ऐसे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं डेफिनेशन की। अगर कोई टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड, तो इस टॉपिक में आपने इंट्रोडक्शन के बाद क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान आपने फर्क लिख देना है, बल्कि इसमें आपने डिफरेंस ही लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आए टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिस तरह सीएसएस 2022 में आया था, तो उसमें भी आपने डिफरेंसेस लिख देना है। उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आ जाए पॉवर्टी रिलेटेड, ठीक है, तो पॉवर्टी रिलेटेड टॉपिक या करप्शन रिलेटेड टॉपिक या इस तरह का कोई भी सोशल इशू हो, उसके भी आपने इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। यानी कि अगर सिंगल टॉपिक है कोई, उसकी डेफिनेशन बनती है या कोई डेफिनेशन है आप समझते हैं कि उसको लिखना चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप लिखेंगे उसको इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। अगर आपके ऐसे में 2 टॉपिक कवर किए हुए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, या अकेला ग्लोबल वार्मिंग या अकेला क्लाइमेट चेंज, तो इस तरह का ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिनर को बताएँ कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में ये फ़र्क है। ये भी आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। तीसरा ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है, तो उसमें भी आपने इंट्रोडक्शन के बाद इन दोनों का डिफरेंसेस लिखना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।